हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। आज का जो हमारा इंटरव्यू सेशन है वो रेलवे में जूनियर क्लर्क के साथ में है। आज के इस सेशन के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जूनियर क्लर्क की पोस्ट कैसे होती है, इसमें सैलरी वगैरह क्या रहती है, वर्किंग प्रोफाइल क्या रहती है और आगे चल के क्या प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ हम हमारे साथी से जानेंगे कि उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। तो आइए दोस्तों, हम हमारे साथी के पास चलते हैं। हेलो मोहित जी, कैसे हैं हेलो, आप। नमस्कार सर। कैसे कैसे हैं हैं। आप? बढ़िया आइए बैठिए। एकदम। आइए। अ, तो ओके दोस्तों, तो हम हमारे साथी से जानेंगे कि इनकी रेलवे में जर्नी कब स्टार्ट हुई थी और इनको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। तो मोहित जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ और मेरा सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर हुआ था और इस समय मैं फिरोजपुर डिवीज़न में कार्यरत हूँ। अच्छा। ओके मोहित जी, जो आपका डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था वो डिपार्टमेंट कौन सा था। मेरा डिपार्टमेंट ईएनएचएम है अच्छा। और जो कि एक सब डिपार्टमेंट के रूप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर ही काम करता है। हाँ ठीक है मोहित जी। तो मोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी वर्किंग प्रोफाइल क्या रहती है, मतलब आपका जो काम वगैरह रहता है वो क्या रहता है और आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो क्या रहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जो स्टेशन क्लीनिंग होते हैं उनसे रिलेटेड टेंडर होते हैं। मेरा यहाँ पे ओनली लेटर वर्क का काम है और बाकी मिसलेनियस जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं देखता हूँ। अच्छा। हम्म। और जो आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं ड्यूटी के दौरान वो क्या रहते हैं। मेरी वर्किंग आवर्स है सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें कि सैटरडे संडे ऑफ होता है। अच्छा, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल ऑफ जाता है। मिलता है जी। ठीक है मोहित जी, तो मतलब आप पे जो वर्कलोड रहता है वो कैसा रहता है, नॉर्मल या जी, फिर। वर्कलोड मिनिमम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, मतलब अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें। जी जी बिल्कुल, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें तो आपको पूरा टाइम मिलता है। अच्छा मोहित जी, जो आपकी सैलरी रहती है इस पोस्ट पे वो कितनी रहती है। जी, अगर मैं जूनियर क्लर्क की सैलरी की बात करूँ तो बेसिक मिलता है 19,900, हम्म। जिसमें कि 1900 ग्रेड पे में मानी जाती है पोस्ट। हम्म। इसमें 50% डीए होता है अच्छा। और 30% है जो एचआरए होता है। ये एक्सेसिटी के लिए बता रहा हूँ अच्छा, मैं एक सिटी के आपको। लिए आप बता रहे हैं जी। और कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं जिसमें कि ग्रोस सैलरी 41 से 42 हज़ार बन जाती है। अच्छा। हाँ, जिसमें अगर आपको इन हैंड की मैं बात करूँ तो एनपीएस काट के लगभग 37-38 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल अच्छा, जाती है। मतलब कि आपकी जो नेट सैलरी होती है वो 37 से 38 38 के के आसपास बीच मिल मिल जाती जाती हैं। ये है। मैं एक्स सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा मोहित जी, जैसे आपको एक तो रेलवे में सैलरी मिलती है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं रेलवे में। जी सर, रेलवे में सबसे बेस्ट बेनिफिट तो मिलता है पास का, अच्छा। जिसमें आपको आपकी फैमिली के लिए ट्रैवल के लिए जी। रेलवे खुद पे करती है। अच्छा। सेकंड बेनिफिट मिलता है मेडिकल फैसिलिटी का, जी जी। जिसमें रेलवे के हॉस्पिटल या फिर अदर प्राइवेट हॉस्पिटल जिन पे रेलवे के कॉन्टेक्ट पैनल। रहते हैं, जी जी। वहाँ पे आप अपनी और फैमिली का इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। तीसरा बेनिफिट है रेलवे के क्वार्टर, जी। जो यहीं स्टेशन के पास ही होते हैं, जहां आपका जॉब लोकेशन रहती है वहीं पास में मिलता है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आपको इजीनेस हो जाती है, और जैसे आप अपनी ड्यूटी कीजिए और अपने जल्दी से अपने घर पहुंच जी जाइए। जी जी। और चौथा है कि अगर आपकी पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस या रेलवे हेडक्वार्टर्स में मिलती है जी तो जी। वहाँ आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग लाइन पर मिलती है तो वहाँ आपको सिर्फ संडे का ऑफ मिलता है। अच्छा। जी अच्छा मोहित जी, जैसे अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, बाई चांस आपको कुछ काम के लिए कहीं जाना हो, तो आपका रेलवे में छुट्टियां वगैरह कितनी मिलती हैं। जी, रेलवे में छुट्टियां की बात करूं तो मैं यहाँ पे, अगर आपकी पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस में है या जी लाइन पर है जी। तो आपको 8 तो सीएल मिल जाती है और 2 आरएच मिल जाती है। अच्छा। उसके अलावा आपको 30 पर ईयर की एलएपी मिल जाती है। जी जी। उसके अलावा 20 आपको एलएचएपी मिल जाती है, जो कि सिक लीव होती है। अच्छा अच्छा। अगर आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप में मिलती है तो वहां पे आपको आरएच नहीं मिलता है और वहां पे आपका जो टाइम शेड्यूल रहता है उसमें आपको सैटरडे हाफ मिलता है। अच्छा अच्छा, मतलब संडे फुल ऑफ मिल जाता है और हाँ, सैटरडे सैटरडे हाफ। हाफ हाफ मिलता है। मिलता है। तो छुट्टियां तो आपको काफी ज्यादा मिल जाती जी हैं, जी तो जी। आपको ड्यूटी करने में काफी इजीनेस होती है, जी आप बिल्कुल। आसानी से अपनी ड्यूटी भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप उसको अटेंड भी कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ओके। ठीक है मोहित जी, और अगर हम आपसे जानना चाहें कि आगे बढ़ने के क्या चांसेस रहते हैं जूनियर क्लर्क की पोस्ट में, आगे प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं। जूनियर क्लर्क से, अगर आप जूनियर क्लर्क में 2 साल जॉब करते हो तो जी। आप एलडीसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जिसमें कि आपका प्रमोशन सीनियर क्लर्क पे होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं अगर वैकेंसी रही तो। ठीक और है। जैसे ही आपका प्रमोशन सीनियर क्लर्क पे होता है तो सीनियर हम्म। क्लर्क से आप 2 से 3 साल के बीच में आप ओएस पर प्रमोट हो जाते हो।
ठीक है, जो कि मतलब वो 4200 ग्रेड पे होता है। जी, जी, वो ऑटोमेटिक होता है। मतलब ऑटोमेटिक होता 2 है। साल के बाद आप एलडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बन जाते हैं 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे में। और उसके अगले 2 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन हो जाता है 4200 ग्रेड 4200 पे, ग्रेड पे, जी जी। यानी कि ओएस बन जाते ओएस हैं। बन जाते हैं। अच्छा, उसके आगे हम देखना चाहें जानना चाहें तो? अगर आप 4200 ग्रेड पे में अगर आपने 5 साल जॉब कर ली तो आप जी, रेलवे में गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें कि अगर आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में हो तो आपके लिए 2 चांसेस हैं कि आप एक कॉमर्शियल में ऑफिसर की पोस्ट होती है एसीएम, जी, आप जी। उसके लिए एलिजिबल है। एक हुँ, पोस्ट होती है एपीओ जो पर्सनल डिपार्टमेंट्स में चलती है, आप हुँ, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो जी, ओएस की जी, पोस्ट पर, ठीक तो है। आप वहाँ पे एपीओ के लिए भी और आप हुँ, क्या बोलते हैं ए एएमएम के लिए भी अच्छा, एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। लेकिन और अदर डिपार्टमेंट में आप सिर्फ एपीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, आप जैसे मैकेनिकल में हैं, तो आप एपीओ के लिए एलिजिबल हैं। हाँ जी। ठीक है। बट जैसे स्टोर डिपार्टमेंट है और जो कमर्शियल कॉमर्स। डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक एडवांटेज है हाँ कि मतलब जैसे स्टोर वाले एएमएम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं जी और जो कमर्शियल वाले हैं, वो एसीएम के लिए भी अप्लाई जी कर जी सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा मोहित जी, जैसे आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो आप सिर्फ एपीओ के लिए एलिजिबल होते हैं। जी तो ओएस की पोस्ट पे 5 साल वर्क करने के बाद आप एलडीसी एग्जाम जैसे देते हैं, तो आप एपीओ बन जाते हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे होता जी है जी। ना? तो उसके बाद आप आगे कहाँ तक बढ़ पाएंगे? 48 से ग्रेड पे अगर आप एपीओ पे सिलेक्शन पाते हैं तो उसके जी, बाद आपका प्रमोशन होता है डीपीओ लेवल पे, और जी, डीपीओ से आप सीनियर डीपीओ लेवल पे जी। आप जा सकते हैं। अच्छा, मतलब आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। काफी आगे बढ़ जूनियर सकते हैं। क्लर्क की पोस्ट पे यानी कि 1900 ग्रेड पे सिलेक्शन होने के बाद आप सीनियर डीपीओ तक जा सकते हैं, जो कि 7600 ग्रेड पे होता है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये काफ़ी प्रमोशन के चांसेस हैं। जूनियर जी। क्लर्क से भी आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जी, जो यूपीएससी से सिलेक्शन होता है हाँ जी। एपीओ की पोस्ट पर, जी, जी। वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल रहा है कि आप रेलवे में जॉब करते हुए भी एक यूपीएससी लेवल की जॉब डायरेक्ट पा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है। अच्छा मोहित जी, इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 में वैकेंसी आई है, क्या आपने उसके लिए अप्लाई किया है? जी बिल्कुल किया है। अच्छा, तो जो आपने प्रेफ़रेंस डाली है, वो क्या डाली है? जी मेरी प्रेफरेंस है, मैंने पहली प्रेफरेंस दी है सीसीटीएस को, जी, और जी। सेकंड प्रेफरेंस दी है मैंने जेडबलए को, जी। थर्ड प्रेफरेंस मैंने दी है सीनियर क्लर्क को, फोर्थ प्रेफरेंस है मेरी स्टेशन मास्टर को। मैंने गुड्स गार्ड को प्रेफरेंस में अपनी में शामिल नहीं किया है। अच्छा, गुड्स गार्ड को आपने मतलब प्रेफ़रेंस डाली नहीं है गुड्स जी गार्ड के लिए। चलो। अच्छा मोहित जी, जो आपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस डाली है, वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को डाली है। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उसको प्रेफ़रेंस क्यों दी? मैंने इसको प्रेफरेंस इसलिए दी है, पहली तो ये लेवल 6 की जॉब है ठीक है। जिसमें कि काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। जी, दूसरा, इसमें काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी करने का भी आपको मौका मिल सकता है, इसमें आपकी रनिंग में भी ड्यूटी लग सकती है, तो उसकी वजह से आपको अलाउंस काफ़ी मिलेंगे। जी, जी। आपकी सैलरी 90,000 तक जा सकती है। अच्छा, अच्छा, मतलब अगर आपका टीटी में हो जाता है, जी जैसे कि हम इस पोस्ट के थ्रू डिप्टी सीटीआई बन सकते हैं, तो जो जी आपके अलाउंसेस हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, जैसे काफ़ी है। रनिंग अलाउंस वगैरह मिल जाएगा। जी जी और अगर नाइट में होती है तो नाइट शिफ्ट का मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपकी सैलरी 80 से 90,000 तक जा सकती है। जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है मोहित जी। और मोहित जी, ये और बताइए, जैसे आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी जो जॉब टाइमिंग रहती है वो 9:30 से लेके 5:30 तक रहती है ना? जी जी। तो जो आपको तो आपको ड्यूटी के साथ-साथ आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है? जी बिल्कुल, पढ़ने का मौका मिल जाता है। जी, जी। कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? जी, मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊँ तो मेरा वेकअप टाइम है 8:30 का, जी, और 8:30 के बाद में मैं अपना रेडी होके ऑफिस आ जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद में शाम को यहाँ से 5:30 बजे फ्री हो जाता हूँ, जी, जी। और 5:30 से 8 बजे तक मैं अपना खाना-पीना जो भी और काम है वो सारे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। 9 बजे से 12 बजे तक, या 12 से 9 से 1 बजे तक मैं कहूँगा 4 घंटे काफ़ी होते हैं। जी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 4 घंटे काफ़ी होते हैं। अच्छा, क्योंकि आप पहले भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, तो आपका बेस तो आपका क्लियर जी, होगा ही। जी, जी। तो आप अभी वर्किंग के साथ-साथ आप 4 घंटे और निकाल लेते जी, हैं। अच्छा मोहित जी, जैसे आपने बताया कि आप 4 घंटे निकाल लेते हैं, तो 4 घंटे में जो आपका शेड्यूल रहता है स्टडी का, आप क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं उसमें? जी, 4 घंटों में मैं एक तो मॉक निकाल लेता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं अपने जीके और जीएस का रिवीजन कर लेता हूँ, और अच्छा। कुछ नए पढ़ने को हो तो वो मैं स्टडी कर लेता हूँ। जी, जी। तीसरा, मैं अपने मैथ के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेता हूँ, उनको अच्छा। सोल्व कर लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जी, अच्छा, ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं। जी। ठीक है मोहित जी। और मोहित जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया था? कैसे आपने एग्ज़ाम को क्रैक किया?
जी मैंने मैथ के लिए तो राकेश यादव की एक बुक आती है 7300 प्लस क्वेश्चन, तो मैंने वो सोल्व करी थी। ठीक है। जीके के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था। जी जी। उसके अलावा कई यूट्यूब क्लासेस भी ली थी। अच्छा। और साइंस के लिए मैंने एक अरिहंत की बुक पढ़ी थी और प्लेटफॉर्म वगैरह की कई बुक थी। और एसएससी पिनेकल नाम से एक जीके की बुक आती है, वो मैंने निकाली थी। और अच्छा। स्पीडी करके बुक आती है रेलवे के लिए, वो मैंने निकाली थी। अच्छा। जी। अच्छा, तो ये सब बुक्स आपने पढ़ी थी। जी। इसके अलावा आपने कुछ अलग किया हो तो आप बताना चाहेंगे? जी मैंने मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखा था, मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाए थे। उसके जी। अलावा टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस किया था। अच्छा। और सारे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम्म। एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, या उनके अलावा जो भी और एग्जाम होते हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम्म। साइंस या जीके से रिलेटेड, वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। अच्छा, जी। तो ये सब चीज़ें आपने की। अच्छा मोहित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपटीशन आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि कैसे वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं? जी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है दोस्तों, वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है, सॉरी। पहला मैथ्स, सेकंड रीजनिंग, थर्ड जीके एंड फोर्थ वन इज जीएस। तो मैथ के लिए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप राकेश यादव या गगन प्रताप की कोई भी एक बुक ले लीजिए, वहां से आप क्वेश्चन निकालिए। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस करिए मैथ्स के क्वेश्चनों की। रीजनिंग के लिए भी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, एसएससी पिनेकल नाम से एक रीजनिंग की बुक आती है, वो ले लीजिए। किरण की आती है बुक, वो ले लीजिए। जीके के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस चलती हैं, कोई किसी भी बेस्ट टीचर को आप सेलेक्ट करके वहां से यूट्यूब क्लास ले सकते हैं। उसके अलावा लूसेंट आप पढ़ सकते हो, लूसेंट लूसेंट इज ए बेस्ट बुक। और साइंस के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अरिहंत के नाम से बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, आप वहां से स्टडी कर लीजिए। और रेलवे की स्पीडी नाम से बुक आती है, आप वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा भी साइंस की कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन चीज़ों पे ध्यान ना देके आप बस अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए कि आपको पढ़ना क्या है। आप कंटेंट अच्छा रखिए, आपका सिलेक्शन वहीं से होगा। ओके मोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए जी टाइम सर। निकालने के लिए और अपनी स्ट्रेटेजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।